हेलो फ्रेंड्स, जोहार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टॉप में। मैं AK सिंह हाजिर हूं झारखंड सामान्य ज्ञान की 22वीं कड़ी को लेकर के, जिसमें पूरे 12th ऑनलाइन ईयर झारखंड सामान्य ज्ञान हैं और इससे रिलेटेड अन्य तथ्य भी तो हम लोग जान ही लेते हैं। दोस्तों, प्रत्येक शाम 8 बजे एक नया टेस्ट सीरीज लॉन्च किया गया है, तो उस सीरीज को भी आप मिस न करें, ज़रूर देखें। प्रत्येक शाम को आपको 8 बजे मिल जाएगा, जिसमें मात्र 6 से 7 मिनट का वीडियो होगा और उस 6 से 7 मिनट के वीडियो में 20 यानी कि 20 MCQ क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल चॉइस की क्वेश्चन होंगे। और इस सीरीज को सेल्फ मूल्यांकन के लिए तैयार किया गया है, लॉन्च किया गया है, ताकि अपना मूल्यांकन जो है तैयारी के साथ साथ करते रहें प्रत्येक दिन, तो अच्छा रहेगा। और उसमें अभी फ़िलहाल जो चलाया जा रहा है टेस्ट सीरीज, उसमें GK का चलाया जा रहा है ना, वर्ल्ड और इंडियन GK चलाया जा रहा है, उसे आप ज़रूर देखें। प्रत्येक शाम 8 बजे मिल जाएगा। आज की सवालों की ओर बढ़ते हैं। पहला सवाल है, झारखंड का विधानसभा किस भवन को बनाया गया है? झारखंड का विधानसभा किस भवन को बनाया गया है? दोस्तों, आप आज के बाद से इस प्रश्न को आप खारिज कर देंगे तो अच्छा रहेगा। खारिज करने का तात्पर्य है कि झारखंड सामान्य ज्ञान में अभी भी एक क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन अब झारखंड विधानसभा का अपना भवन हो चुका है। पहले जो रेंट पर भवन था, उस भवन का नाम था लेनिन हॉल। क्या था? लेनिन हॉल, लेनिन हॉल। लेकिन अब ये नहीं रहा, चूंकि लेनिन हॉल रेंट पर था, किराए पर झारखंड सरकार का विधानसभा भवन था। अब ये फिर था में इसको कहेंगे, है नहीं कहेंगे, था। और 12 सितंबर 2019 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के अपना नए भवन का उद्घाटन किया। कहिया तो फिर याद रखेंगे, 12 सितंबर 2019 को, 12 सितंबर 2019 को प्रधानमंत्री ने नए और अपना विधानसभा भवन उद्घाटन किया गया। इस भवन के निर्माण में 465 करोड़ लागत लगा है, जो 39 एकड़ भूमि पर विस्तार है, बना हुआ है। यह भवन 3 मंजिला है, जिसमें 165 विधायकों को एक साथ बैठने की क्षमता है। साथ ही इसकी जो हॉल की कैपेसिटी है, वो 400 व्यक्तियों को हॉल में बैठने की क्षमता है। यह 3 मंजिला भवन के ऊपर भारत की एक ऐसी यूनिक रिकॉर्ड है, जिसमें 3 मंजिला के अलावे 37 मीटर ऊंची इस इमारत का गुंबद भी बनाया गया है, जो भारत के कोई भी विधानसभा भवन में ऐसा नहीं है। और यह रांची के धुर्वा में बनाया गया है। तो याद रखेंगे, अब जो लेनिन भवन पे विधानसभा था, वो अब नहीं रह गया, इसका अपना विधानसभा भवन हो गया है। कब से? 12 सितंबर 2019 से। अगला प्रश्न है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी कहाँ है? जमशेदपुर में, झारखंड के जमशेदपुर में है। और इसकी स्थापना 1907 ईस्वी में हुआ था। कभी हुआ था? 1907 ईस्वी में। इसके संस्थापक थे JRD टाटा। JRD टाटा यानी कि JRD टाटा का फुल फॉर्म होता है जहांगीर रतनजी दादा भाई टाटा। तो इन्होंने 1907 ईस्वी में इस कंपनी की स्थापना की थी। टाटा आयरन एंड स्टील जो टाटा ग्रुप की इकाई है, टिस्को के शॉर्ट फॉर्म टिस्को बोलते हैं। इसका और भी बहुत सारे इकाई हैं। और यहाँ से प्रोडक्ट जो है, उत्पादन है, 1912 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। टाटा कंपनी से 1912 ईस्वी में उत्पादन प्रारंभ हुआ था। लेकिन मुख्यतः जो सवाल पूछा जा रहा है, वो स्थापना कब हुई थी? तो 1907 ईस्वी में हुई थी। किसने किया था? तो JRD टाटा ने किया था, जमशेदपुर में। यह पूरे विश्व की सबसे बड़ी, 5वीं सबसे बड़ी इस्पात संयंत्र है। याद रखेंगे, विश्व की 5वीं सबसे बड़ी इस्पात संयंत्र जो झारखंड में जमशेदपुर में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
चित्रकला की कला जादू पेटियां किस जनजाति की विशेषता है? तो दोस्तों झारखंड में संथाल प्रदेश, संथाल समाज की एक जादू पेटियां विशेष पहचान दिलाता है। भावनात्मक चित्रकला है, लोक चित्रकला है। इसका आंसर है संथाल। तो संथाल के लोगों की यह विशेष चित्रकला जादू पेटियां याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, किस आणविक खनिज का एकमात्र उत्पादक झारखंड राज्य है? तो दोस्तों एकमात्र झारखंड राज्य जो उत्पादक है आणविक खनिज का वो है यूरेनियम और पाइराइट। यूरेनियम और पाइराइट एकमात्र झारखंड राज्य उत्पादक है। और जो झारखंड में जादूगोड़ा में यूरेनियम का खदान है। कहाँ? जादूगोड़ा, जो पूर्वी सिंहभूम में पड़ता है। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस जनजाति में सर्वाधिक साक्षरता दर है? दोस्तों झारखंड में 32 तरह के जनजाति पाए जाते हैं और उनमें सबसे ज्यादा साक्षरता जो है वो आपको उरांव में पाया जाता है। उरांव याद रखेंगे, उरांव जनजाति में सर्वाधिक साक्षरता दर है। अगर निम्नतम साक्षरता दर पूछे तो याद रखेंगे आदिम जनजाति जो पहाड़ियां हैं, पहाड़ियां जनजाति में सबसे कम साक्षरता दर है न्यूनतम साक्षरता दर। तो अधिकतम उरांव में और निम्नतम पहाड़ियां जनजाति में है। अगला प्रश्न है, कांग्रेस का 53वां अधिवेशन झारखंड के किस जिले में हुआ था? तो दोस्तों अखिल भारतीय कांग्रेस का अधिवेशन जो 53वां हुआ था वो झारखंड में रामगढ़ में हुआ था, रामगढ़ जिला में हुआ था। रामगढ़ में दामोदर नदी के तट पर यह अधिवेशन 53वां 18 से 20 मार्च 1940 को हुआ था। याद रखेंगे 18 से 20 मार्च यह कांग्रेस का 53वां 3 दिवसीय अधिवेशन था। 18, 19 और 20 मार्च को 1940 में यह अधिवेशन रामगढ़ में हुआ था। तो याद रखेंगे इस अधिवेशन की अध्यक्षता मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे। और यहाँ की रामगढ़ की जो राजा थे उस वक्त वो राजा रामनारायण सिंह थे और उन्हीं के आग्रह पर रामगढ़ में यह अधिवेशन किया गया था। तो अधिवेशन 53वां रामगढ़ में हुआ था और यह हुआ था 18 से 20 मार्च 1940 को, 3 दिवसीय अधिवेशन। अगला प्रश्न है, झारखंड में विस्फोटक कारखाना कहाँ स्थित है? दोस्तों झारखंड में विस्फोटक कारखाना गोमिया में स्थित है। गोमिया, और गोमिया दोस्तों झारखंड के बोकारो जिला में है। बोकारो जिला में है। झारखंड के बोकारो जिला में एकमात्र एशिया का विस्फोटक कारखाना जो पहला एशिया का पहला विस्फोटक कारखाना जो गोमिया में स्थापित किया गया था, बोकारो जिला में है गोमिया। और यह किया गया था 1958 ईस्वी में। कब किया गया था? 1958 ईस्वी में। तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इस विस्फोटक कारखाना का उद्घाटन किया गया था 1958 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, डुबरी पहाड़ी किस मुंडा सरदार से संबंधित है? दोस्तों झारखंड के खूंटी जिला में एक डुबरी पहाड़ी जो बहुत ही प्रसिद्ध है और प्रसिद्ध होने का कारण यह है कि डुबरी पहाड़ी में 9 जनवरी 1899 याद रखेंगे, 9 जनवरी 1899 ईस्वी में अंग्रेजों ने ठीक उसी तरह गोलियां बरसाई थी जिस तरह की अमृतसर में जनरल डायर के इशारे पर जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, गोलियां बरसाई गई थी। तो ये हैं बिरसा मुंडा।
तो यह बिरसा मुंडा से संबंधित है। सवाल यह है कि डुमरी पहाड़ी किस मुंडा सरदार से संबंधित है? तो बिरसा मुंडा, मुंडा के सरदार बिरसा मुंडा से संबंधित है, जो मुंडा उलगुलान का नेतृत्व कर रहे थे। और डुमरी पहाड़ का जो घटना है वो कब घटा था? 9 जनवरी 1899 ईस्वी को। अगला सवाल है 1855 ईस्वी में किन दो भाइयों के नेतृत्व में संथाल विद्रोह हुआ था? तो दोस्तों ये दो भाई सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू, सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू दो भाई, सगे भाई थे, जिन्होंने 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है सरायकेला रियासत के संस्थापक का क्या नाम था? सरायकेला रियासत के संस्थापक का क्या नाम था? तो दोस्तों इसका संस्थापक यानी कि सरायकेला राज्य की स्थापना विक्रम सिंह ने किया था। विक्रम सिंह ने सरायकेला रियासत की स्थापना किया था। अगला प्रश्न है झारखंड में चावल अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थित है? झारखंड में चावल अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थित है? आंसर है हजारीबाग। यह हजारीबाग के बरही प्रखंड में भारत का केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र स्थित है। अगला प्रश्न है झारखंड में उन्नति समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दोस्तों झारखंड में उन्नति समाज की स्थापना 1915 ईस्वी में किया गया था। 1915 ईस्वी में झारखंड उन्नति समाज की स्थापना किया गया था और इसके संस्थापक थे जुएल लकड़ा द्वारा ही 1915 ईस्वी में उन्नति समाज की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों आज के झारखंड सामान्य ज्ञान ये रहे और अगली कड़ी में फिर मिलते हैं ऐसे ही झारखंड सामान्य ज्ञान को लेकर के, चूंकि मेरा टारगेट है कि आप तक पूरे निचोड़ झारखंड की जो सामान्य ज्ञान है वो आप तक पहुंचाऊं। फिर मिलते हैं अगली कड़ी में।